नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको पुरुषों के प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना एक गंभीर समस्या है। प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुषों में पाया जाता है। कई वजहों से ग्लैंड के टिश्यू बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण ग्लैंड एनलार्ज होकर यूरिन के फ्लो को रोकते हैं, जिसके कारण यूरिन ट्रैक्ट, ब्लैडर और किडनी संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर पुरुष योगासनों और प्राणायामों को नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने और प्रोस्टेट कैंसर जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए भी योगासन बहुत लाभकारी होते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको मेडिकल अटेंशन तो आवश्यक है ही। इसके अलावा आप योगासनों और प्राणायामों को भी अपनी दिनचर्या में नियमित शामिल करें। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं, जितना समीप आप ला सकते हैं। और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऊपर लाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से। यह अभ्यास हमारे पेल्विक की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और इस अभ्यास को करने से प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। अब हम करेंगे वक्रासना। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे और इसके बाद अपने अपोजिट हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर के घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने हाथ को पीठ के पीछे ले जाते हुए अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से आप अपने प्रोस्टेट को हेल्दी रख सकते हैं। और फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास से ले जाते हुए ऐसे अपने राइट पैर के घुटने को पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे मोड़ लेते हैं। इस वक्रासना को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन उत्तेजित होते हैं और जिन लोगों को अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या होती है, किडनी संबंधी समस्याएं होती हैं, इन अभ्यासों को करने से दूर होती है। फिर सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों साइड से 4 से 5 बार कीजिए। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर धीरे धीरे सीधे। ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे निरालंब पश्चिमोत्तानासना। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। दोस्तों, इस निरालंब पश्चिमोत्तानासना को आप तभी प्रैक्टिस करें जब आप पश्चिमोत्तानासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हों। और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए अब हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। और अब हम करेंगे उत्तान पादासना और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 10 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं।
श्वास को रोक कर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार करें। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऐसे ऊपर से उठाते हैं और 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस उत्तान पादासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर नीचे। इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे विपरीत करणी आसना। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से भी लगाकर ऐसे अपनी दोनों आंखों को बंद करके 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक एक आरामदायक स्थिति में इस अभ्यास को आप करें, और फिर धीरे धीरे नीचे। अब हम करेंगे भुजंग आसन। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर लगाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। फिर इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सरल धनुरासना। इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेना और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को आप हिलना डुलना लुढ़कना के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऊपर को उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी को जमीन पर लगाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे धीरे धीरे आप आगे पीछे डोलकर भी इस अभ्यास को करें। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए कोबरा पोज और श्वास छोड़ते हुए चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।